जय हिंद। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 देखेंगे। तो आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो सवाल में दिया रहता है कि 5 वर्ष में दोगुना होता है तो 10 वर्ष में कितना गुना होगा। इस टाइप का कुछ सवाल देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल कहता है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगने के बराबर होगी। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। तो सवाल क्या कहता है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मीन्स हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पहला। और आगे कहता कोई धनराशि 8 वर्ष में, टाइम दिया है 8 वर्ष, 8 वर्ष में दुगने के बराबर हो जाए, मतलब जितना भी प्रिंसिपल था उसका डबल हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। ध्यान दीजिए कितना था, प्रिंसिपल हमेशा आपको 100 मानना है। क्या मानना है? 100। तो कहता है इसका दुगना मतलब अमाउंट हो जाएगा 200। 100 से क्या हो गया 200। क्या कह सकते हैं? ब्याज हो गया, एसआई हो गया मेरा 100 रुपया। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल मानना है हमेशा 100, प्रिंसिपल मानना है हमेशा 100, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ध्यान दीजिए 100 मानिएगा तो 100 मानिए, आपका कहता है कि यह डबल हो जाता है। डबल का मतलब 100 रुपया माने तो 200 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब जो 100 रुपया 200 हो गया, इसका मतलब इंटरेस्ट इसमें जुड़ गया ना 100 रुपया, तभी तो हो गया 100 से 2। अब ये एसआई 100 हो गया, तो हमें बताना क्या था? रेट। तो कुछ नहीं करना, ये 100 को केवल वर्ष से टाइम से भागा दे दीजिएगा, आंसर 8 वर्ष में ऐसा हुआ ना, 8 से भागा दे दीजिए 12.5%। यही आपका आंसर है। इसे समझने के लिए आइए हम लोग एक और सवाल देखते हैं। कहता है यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। क्या कहता है? 25 वर्ष में 3 गुना। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं अमाउंट 100 रुपया था, अब यही क्या हो जा रहा है? 300 रुपया हो जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ब्याज कितना हो गया? 200। कितने टाइम में? तो कहता 25%। 25 से भागे 25 अट्टे 200। तो आर कितना आ गया मेरा? आर कितना आ गया? 8%। देखिए इतना। आइए हम लोग इसे और क्लियर करने के लिए एक और सवाल लेते हैं। कहते कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर 3 गुने देगी। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और जबकि इससे पहले वर्ष दे रखा था। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, इसमें टाइम निकालना है। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता है कितने वर्षों में, ध्यान दें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना गुना होना है? 3 गुना। मतलब फिर से 100 रुपया है, इसको 300 रुपया हो जाना, फिर से हम कहेंगे क्या चीज? 200 रुपया। तब टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे। कितना परसेंट? 25। भागा दे दिए 25 अट्टे 2, तो 8 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ष मतलब प्रोसेस सेम है, कभी आपसे रेट पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा। आइए हम लोग अब देखते हैं कुछ अलग सवाल। अभी तक हम लोग देखे थे टाइप 1 टाइप का, अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 का। तो ये रहा सवाल। कहता कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता है 20 वर्ष में, टाइम क्या दिया है? 20 वर्ष। तो कितना हो जाता है? दोगुनी हो जाती है, 100 रुपया से 200 रुपया हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये टाइम 1 है। तो कहता है कितने वर्षों में, टाइम 2 आपको बताना है कितने वर्ष में। ध्यान दीजिए कितने वर्ष में यही 100 रुपया जो है वह कितना हो जाना चाहिए? 4 गुनी, मतलब 400 रुपया हो जाना चाहिए। यही सवाल है। ध्यान दीजिए सवाल क्या कहता है कि यदि 20 वर्ष में कोई भी धनराशि प्रिंसिपल 200 रुपया हो जाती है, तो वही प्रिंसिपल 100 रुपया था 400 होगा, बट कितना वर्ष लगेगा, कुछ ऐसा हो। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा इसका। देखिए सिंपल था, अभी जिस मेथड से सीखे उस पर पहले हम बनाकर दिखाते, एक और फिर आपको फार्मूला पर बताएंगे। देखिए 100 से 200 हो गया, कह सकते हैं इंटरेस्ट 100 हो गया, टाइम से डिवाइड करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितना आ गया? 5%। ठीक। अब कहता है यही चीज होना है ना कि 100 से 400 होना, तो हम यहाँ कह सकते हैं इंटरेस्ट 300 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही लगना है, तो यहाँ पर टाइम निकाल लेंगे, यही 5 से भागा देंगे, 5 6 30 60 हुआ। तो आंसर क्या हुआ हमारा? 60, क्योंकि टाइम ही पूछा था।
आपको समझ में आ गया होगा। बट इसका एक और मेथड है, ध्यान दीजिएगा। आप आने के ये फॉर्मूला रखना होगा आपको, ऐसे समझ लीजिए कुछ फॉर्मूला। आपको टाइम 1 जो दिया है उसको लिख लीजिए, टाइम 1 यानी T1 को लिख लेना है। ध्यान दीजिए, T2 आपको फाइंड करना तो नीचे रखना है। ध्यान दीजिए, कितना गुना शुरू कहा था? 2 गुना। 2 गुना का है तो उसमें एक कम, 1 लिख देना। 4 गुना कहता तो 3 ही लिखते, 5 गुना कहता तो 4 लिखते, 1 कम लिखना। और यहाँ कितना गुना होना है? 4 गुना, तो 4 में से 1 कम, मतलब इधर दोनों में 1 कम कर देना। हल कीजिए, T2 को 1 से, तो T2 आ गया और 20 दिया 60 वर्ष। तो आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक और सवाल इस पर देखते ताकि ज्यादा क्लियर हो। तो ये रहा सवाल, कहते एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, तो वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। फिर से यहां पर सवाल दिया है और हम लोग आइए इसका हल देखते हैं। अब टाइम दिया है 7 वर्ष, ध्यान दीजिए, लेकिन कहता है 100 रुपया है तो 200 हो जाना है। ध्यान दीजिएगा, टाइम क्या दिया है? 7 वर्ष। लेकिन अगर फिर पूछा कि टाइम 2 बताइए, यदि यही 100 रुपया 500 रुपया हो जाना, 5 गुना 500 होना। तो ध्यान दीजिए, यहां फिर से हम कहते हैं इंटरेस्ट कितना? 100 बटा 7, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो यही रहेगा, रखने दीजिए। अब यहां से हमको टाइम 2 निकालना है, तो कितना का इंटरेस्ट है? 400 का। ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट लिखते कहाँ है? तो 500 में 100 घटा देते, 400, यहाँ 200 में 100 घटा दिए, वही 100 लेते, तो इंटरेस्ट 100। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 100 बटा 7, 7 को ऊपर ले जाएंगे, इससे कैंसिल, 28 वर्ष। तो आंसर क्या हो? 28। अगर यही फार्मूला से अगर बनाते तो T1 रखना है, T1 7 है, T2 फाइंड करना है, कितना गुना कहा था? 2 गुना, तो 1 लिख देना है, और उसमें 5 गुना कहते हैं तो 1 कम 4, 7 चौका 28, तो T2 क्या आ गया? 28 वर्ष। यही हमारा आंसर रहा। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।